कर दिया। ये वाला फॉर्मेट बना लो। अब देखो एमएस वर्ड में बनेगा। अब ये तो बाकी सब तो टेबल में बनने वाला है, ठीक है। टेबल से पहले ये हमारे ये जो है 3 लाइन ये हमारे पेज में लिखना है, ठीक है, पेज में लिखना है। अब बात यह आता है कि हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। ज्यादा अच्छा यही होगा कि पहले लिख ले। बाद में भी लिखना मतलब गलत नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है कि भाई पहले लिखो। जो चीज पहले है रीडिंग में पहले करो ना, क्या जरूरी है बाद में करने का। ठीक है, पेज में इसका पोजीशन पहले है तो पहले इसको करो, आसान होगा करने के ये इसको एडिटिंग करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड खुला। अब चलो, अब कि डॉक्यूमेंट हमको एक बनाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट ही रेडी करना है, तो सबसे हमारा जो आइडियल मार्जिन होता है पेज का, वो होता है नैरो। पेज लेआउट में जाएंगे, मार्जिन में नैरो मार्जिन हम सेट करेंगे। ठीक है, पेज लेआउट में मार्जिन सेट करना, पेज का साइज सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, पहले भी बताया हुआ है। क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगर हम काम कर रहे हैं, सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम पेज लेआउट में जाएं। ठीक है, हाँ, कहीं पे आपको पेज लेआउट ऑप्शन दिखेगा, कहीं पे लेआउट ऑप्शन भी दिख सकता है। ठीक है, नए वाले में लेआउट ही ऑप्शन रहता है। नाम हम एडिट करके पेज लेआउट कर दिए, इसका नाम भी बदल सकते हैं। ठीक है, नाम हम रीनेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज द रिबन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाएगा, लोड हो जाएगा। उसके बाद में जैसे मान लेते हैं कि किधर गया पेज लेआउट, कहाँ गया, ये है, सेलेक्ट किए, इसको रीनेम किए। ठीक है, नाम बदल सकते हैं। तो किसी का भी इसका मतलब बता दी, इसका मतलब ये नहीं है तुम लोग बदलने बैठ जाए। ठीक है, हाँ, लेआउट है उसको पेज लेआउट कर ले, पता चले किसी का कुछ भी नाम बदल दे, बदल दे, किसी का भी चेंज कर सकते हो, सबका नाम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मत करना। चलो, तो यहां से हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन हमारा क्या है, ओरिएंटेशन की पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप, यानी कि पेज में हमको प्रिंट करना कैसे, ये चीज ये डिसाइड करेंगे। हमको ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट में ही रखेंगे, हम कोई जरूरत नहीं है अभी के लैंडस्केप में करें। हाँ, जरूरत पड़े, जैसे मान लीजिए कि ज्यादा कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो रहा है, तब तुम क्या करो कि पेज को ऐसे ना करके ओरिएंटेशन चेंज कर दो। ठीक है, लैंडस्केप में कर लो, थोड़ा जगह ज्यादा हो जाएगा, वाइड एरिया हमारा ज्यादा हो जाएगा, फिर आराम से सारा कुछ हम लिख सकते हैं। ओरिएंटेशन हमारा बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट रहता है, पोर्ट्रेट रहने दे रहे हैं। साइज जो है, किसी में बाय डिफॉल्ट आपको लेटर दिखेगा, मेरे में A4 है, A4 रहने दे। A4 साइज क्या है, तो ये सजोरी पेज में जो प्रिंट आउट निकलवाते हैं ना, वही वाला है। मार्जिन हमारा क्या होगा, तो एक आइडियल जो मार्जिन होता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, वो नैरो होता है। ठीक है, ना ज्यादा ना कम। मार्जिन का क्या मतलब है, ये पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इतना ये जो जगह छूटा, टॉप से तो इतना जगह छूटा, बॉटम में भी इतना छूटेगा, राइट से भी इतना छूटेगा, वो हमारा मार्जिन है। तो जीरो भी कर देंगे फिर भी दिक्कत है, जीरो कर देंगे तो फिर जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें कट जाएगा। ठीक है, कभी देखे हो अपने संजोरी पेज में A4 साइज में कभी प्रिंट आउट निकलवाया हो, पूरा कॉर्नर तक प्रिंट हुआ हो, कभी तुम्हारा डॉक्यूमेंट कट जाएगा, लेकिन मार्जिन थोड़ा सा रह ही जाता है। ठीक, किसी प्रिंटर से पूरा फुल पेज प्रिंट नहीं होता। तो है, ठीक है, कभी कभी इसमें फ्रीज हो जाता है, तो देखिए। चलो, अब हम क्या करें, सबसे पहला चीज हमको लिखना है, क्या लिखना है, तो ये चीज लिखना है, ऊपर वाला बिना टेबल का, टेबल बाद में इंसर्ट करेंगे। फॉर्म नंबर 1 यूजुअल कैंडिडेट वोटर लिस्ट। ठीक है, फॉर्म नंबर 1। ठीक है, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स। ठीक है, इसके बाद में डेटेड। ठीक है, आज का डेट ले लेते हैं, बेस्ड ऑन कट ऑफ डेट। फैक्स वाला लिस्ट है, फैक्स वाला वोटर लिस्ट का फॉर्मेट होता है ना, वो वाला है। ठीक है,
राशन कार्ड नंबर से पैक्स लिस्ट चेक करना है। राशन कार्ड नंबर से चेक करना है उसका राशन कार्ड में नाम है कि नहीं है। ठीक है, हम बता देंगे अभी, लेकिन पहले ये बना लेते हैं, फिर हम बता देते हैं। अब चलो, अब क्या है, ये हमारा पेज का पूरे दोनों एकदम सेंटर में है। हम इसको हम कैसे कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट हम वो करना होगा, अलाइनमेंट इसका सेंटर कर लेंगे। एक तरीका है कि स्पेस दबा के हम कर लेंगे, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता है, यानी कि एक दो स्पेस से ज्यादा स्पेस देना रिकमेंडेड नहीं होता है। स्पेस का काम है दो वर्ड को सेपरेट करना, जगह बदलना स्पेस का काम नहीं है कि यहाँ उठा के वहां लेके जाना है, स्पेस दबा के एक आध स्पेस हम दबा के रखे हुए हैं, इसको उधर उठा के लेके जा, ये काम नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो एडिटिंग में डॉक्यूमेंट एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत होता है। क्योंकि सीधा सा बात है, ये लेफ्ट में है, बीच में लाना है, इसके लिए ऑप्शन है ना हमारे पास कि सेंटर अलाइनमेंट कर ली, तीनों लाइन सेलेक्ट कर कंट्रोल ई कर दिए, आ गया सेंटर में, आ गया सेंटर में। फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, सेलेक्ट किए हुए तीनों को, और यहाँ से हम फॉन्ट का स्टाइल हम चेंज कर देते हैं, फॉन्ट का साइज हम बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज कर लीजिए। यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका लाइन का स्पेसिंग हटा देना है, ज्यादा स्पेसिंग दिख रहा था, हटा दी, बोल्ड इफेक्ट लगा दी, लगा ठीक ठाक, ठीक है, देखिए दिख रहा है ठीक। अब आ जाते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट में। अब देखेंगे हम, क्योंकि रो तो इसमें बहुत सारा है, हम यहाँ पे देखेंगे कॉलम डिसाइड करेंगे कितना कॉलम चाहिए। यहाँ पे तो हमको दो ही कॉलम दिख रहा है, एक और दो, लेकिन इसके नीचे कितना दिख रहा है, 6। तो हमको 6 कॉलम के साथ में काम करना है, और हेडिंग में हमारा 1 2 3 है, एटलीस्ट तो 3 चाहिए ही। अभी हम 5 7 10 हम इंसर्ट कर लेते हैं रो, लेकिन 6 कॉलम और 10 रो कर लेते हैं, क्योंकि रो तो हमको बहुत सारा चाहिए ना, और आगे एंट्री करते जाएंगे उसमें, और फिर हमको रो बढ़ाते जाना होगा। तो हम सिंपल से यहाँ पे कर्सर रखें, इंसर्ट टैब में आ गए, टेबल पे क्लिक किए, इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर, इससे फायदा क्या होता है कि मैनुअली हम डाल सकते हैं कितना कॉलम है कितना रो है, आसान होता है। तो नंबर ऑफ कॉलम 6 कर दिए और नंबर ऑफ रो हम 10 कर दिए, ओके कर दिए, इंसर्ट आउट। वो जो ऑटो फिट का ऑप्शन था कि ये जो कॉलम का जो भी टेबल इंसर्ट कीजिएगा, पेज में ऑटोमेटिक पूरा विड्थ में एडजस्ट हो जाना है या कम नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए तो सब के साथ में कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि जब भी हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं तो पूरे पेज में ही जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो उसके साथ छेड़छाड़ करने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे क्या होगा कि आपका टेबल एकदम फिक्स रेशियो में ये इंसर्ट नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब चलते हैं। यहाँ पे हमको फॉर्मेट देखना है, आपको सबसे ऊपर वाली लाइन में 2 चीज लिखना है, एक डिस्ट्रिक्ट और एक ब्लॉक। एक लिखना है हमको लेफ्ट अलाइनमेंट में, एक लिखना है राइट अलाइनमेंट। तो इसलिए बीच में यहाँ पे अब एक बॉर्डर हम दे दिए हैं, आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे बॉर्डर है, लेकिन अभी जो हम बनाएंगे उसमें बॉर्डर हम नहीं रखेंगे। बॉर्डर नहीं रखने का मतलब ये है, अच्छा बीच यहाँ पे छोटा छोटा बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा सा दिख रहा है, 1 2 3 तीनों को मिला के एक ही दिख रहा है ना। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक सिलेक्ट करें, हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं इसको। तो यानी कि इसको बीच में मान लिए, इस तीनों सेल को एक साथ सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे, यानी कि उस तीनों सेल को मिला के एक सेल बना देंगे। तीनों को सिलेक्ट करके, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज करना है ना, स्ट्रक्चर की लेआउट में आ जाएंगे और यहाँ से मर्ज सेल कर दिए, हो गया, पूरा एक सेल हो गया। इसको भी सिलेक्ट किए, मर्ज सेल कर दिया। अच्छा पूरा को भी तो एक साथ सिलेक्ट कर सकते थे मर्ज, ठीक है। तो दोनों को एक साथ हम सिलेक्ट करके मर्ज इसलिए नहीं किए हैं, इसके पीछे रीजन है कि इसमें हम कुछ लिखे हैं लेफ्ट अलाइनमेंट से लिखा जाएगा, इसमें कुछ लिखेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट में इसका हम राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। अच्छा हम अगर चाहें कि एक ही सेल में लेफ्ट अलाइनमेंट भी कर ले राइट अलाइनमेंट भी कर ले, पॉसिबल है। एक पेज के एक पैराग्राफ में 2 अलाइनमेंट आप सेट नहीं कर सकते, वैसे ही टेबल के किसी एक सेल में 2 अलाइनमेंट सेट नहीं कर सकते। आप जैसे चाहें कि हम इसी सेल में, ये सेल हमारा यहां से यहां तक है,
इसी में हम इस साइड भी कुछ लिख ले और इस साइड भी कुछ लिख ले, बीच में जगह छोड़ दे, ये अलाइनमेंट से पॉसिबल तो नहीं है। ये कैसे पॉसिबल होगा? तो स्पेस दबा के, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, एक दो से ज्यादा स्पेस देना ठीक बात नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए हम लोग दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिए। एक का अलाइनमेंट हम लोग इधर हम लोग डिस्ट्रिक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, इनबॉक्स का यूज, इनबॉक्स क्या मतलब? इनबॉक्स इसमें कोई टूल है क्या? मुझे तो नहीं पता। इनबॉक्स नाम का कोई टूल नहीं है इसमें। इसमें लिखने के लिए नॉर्मली टेबल है ना, सेल है, इसमें कुछ लिखना है। अब इसमें सेल में रखेंगे कर्सर और लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारा, इसमें हमारा आएगा ब्लॉक। ब्लॉक जैसा अभी हम लोग क्या है, सॉरी में लिख, एक का अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट हो गया, एक में हाँ मुसारी है। हाँ इसलिए लिखा था, पहली बार देख रहे हैं। हाँ तो फिर हंस रहे, तो इंग्लिश इंग्लिश पढ़ा कीजिए ना, तब ना ऐसे निकलेगा। रेलवे के पीछे पढ़िए कैसे होगा? ठीक है, ये हो गया। अब देखो, टेबल डिजाइन भी हम पढ़ाए हैं कि बॉर्डर हटाना कैसे है, रखना कैसे है। ठीक है, एक तो होगा कि हम लोग हटा देते हैं मर्ज करके, तो दीवार को गिरा दिए, ठीक है, एक सेल हो गया। लेकिन अब हमको क्या करना है कि ये यहाँ पे ना दोनों अलग अलग खेत है, दोनों अलग अलग सेल है, लेकिन क्या करना है, वो बॉर्डर हटा देना है। अब दो खेत अगल बगल का धनेरा काट दे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका हिस्सा खत्म हो, हिस्सा था ले, लेकिन हमको करना है कि ये दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी ये नहीं दिखाना। हम इस सेल में हम हैं, इस सेल के राइट साइड में बॉर्डर है अभी, है? उस बॉर्डर को हमको क्या कर देना है, जो वो दिख रहा है उसको नहीं दिखाना है। तो चूंकि ये डिजाइन होगा, डिजाइन में आ गया, टेबल डिजाइन में ये वाला डिजाइन नहीं, ये डिजाइन पेज का डिजाइन है, ये टेबल का डिजाइन। टेबल पे काम कर रहे हैं ना, टेबल डिजाइन और लेआउट में हमको काम करना है। अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। इस सेल में थे ना हम, इस सेल के राइट वाले बॉर्डर को हटाना है। तो चूंकि पहले से राइट वाला बॉर्डर क्या है, लगा हुआ है, फिर से उसी को क्लिक करेंगे, हट जाए। ठीक है, जिस ऑप्शन से, जैसे पैराग्राफ में आपको बॉर्डर हम पढ़ाए थे, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ का बॉर्डर लगाना पढ़ाए थे, ये वाला, यही वाला बॉर्डर यहाँ भी है, अलग नहीं है सर। उसमें नो बॉर्डर करेंगे तो क्या? नो बॉर्डर करेंगे तो जिस सेल में भी आप हैं, चारों साइड का बॉर्डर खत्म हो जाए। हमको चारों साइड का थोड़ी हटाना है, हमको एक साइड का हटाना है। चारों साइड का हटा देगा तो चकला लगने लगेगा, देखो तो, ऐसा थोड़ी ना करना है। हमको एक साइड का सिर्फ हटाना, ठीक है, हटा दिए। अभी भी ये बॉर्डर है, ऐसा नहीं कि बॉर्डर नहीं, ये बॉर्डर है, दिख नहीं रहा है, ये इनविजिबल हो गया। ठीक है, अब चलो, अब हमको क्या करना है, इसमें लिखना है सीरियल नंबर। इसमें हमको क्या लिखना है, कैंडिडेट्स नेम। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में, एक से दूसरे से जाने के लिए हम टैब का यूज कर रहे हैं। सामने आगे जाने के लिए हम नेविगेशन की का यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं वहां पे टैब का। ठीक है, हो गया। हाँ बताते हैं कैसे क्यों हुआ है सर। सीरियल नंबर का सेल का जो विड्थ है, कॉलम का जो विड्थ है ज्यादा है, कंटेंट कम, तो आराम से एडजस्ट हो गया है। कैंडिडेट नेम में कैंडिडेट ऊपर आ गया है, नेम नीचे आ गया है। क्यों नीचे आया है? कैंडिडेट के बाद ना नेम पूरा वर्ड एडजस्ट होने के लिए यहाँ पे स्पेस नहीं था। ठीक है, स्पेस नहीं था, और क्या हुआ है कि इससे कैंडिडेट से नेम जो वर्ड है सेपरेट हो गया है स्पेस से। सेपरेट अगर हो गया तो सीधी सी बात होता है ना, लकड़ा अलग अलग होता है, कोई भी तोड़ सकता है, तो वही तोड़ दिया है। अगर नेम से पहले स्पेस नहीं होता तो इसका हिम्मत नहीं है कि रैप कर दे, मोड़ दे, इसका हिम्मत नहीं है। इसी को कुछ भी लिखने जाएंगे, इसी कॉलम का बिट बढ़ाएगा। समझ ना, सीधी सी बात है, घर में बहुत आदमी है और चार पांच है तो किसी का भी खेल जोत सकते हैं। ठीक है, बात वही हो रहा है ना।
ठीक है, लेकिन अलग अलग एक ही घर में है, सब आदमी भी है लेकिन सब अलग अलग है, सबका दिमाग अलग है, सबका पेट अलग है, तो फिर क्या हो जाएगा, कोई भी तुम्हारे ऊपर आके लेके जाएगा तुम्हारा ही। बात समझ में है? ठीक है, तो अब ये ऊपर आएगा कब, तो इसके पास जगह हो जाएगा, ठीक है, बताते हैं, एडजस्ट करते हैं। फादर्स नेम हो गया, इसके बाद में क्या है, विलेज, विलेज हो गया, इसमें हम लोग डिसेबिलिटी, यहाँ पे हम इंटर दबा के अभी नीचे आ रहा है, ऑटोमेटिक नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम लोग को नया लाइन में ही चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमको नया लाइन में ही चाहिए, इसलिए हम इंटर प्रेस किए, नया लाइन में आ गए, और यहाँ पे हमको लिखना है, ठीक है, टैब दबा के आगे गए, इसमें हम डी मार्क्स लिखेंगे, ठीक है, क्या लूज और उसके लिए यूज करते हैं डिसेबल, समझ गया, ठीक है, विकलांग जो होता है, कोई वोटर है अगर विकलांग है तो उसके लिए उसका हिंदी उसको पता होगा तब बताएगा। चलो, अब इसको हमको एडजस्ट करना है, सीरियल नंबर के लिए हमको इतना जगह चाहिए क्या, इतना जो लंबा है ये, इतना चौड़ा सा हमको कॉलम चाहिए नहीं, इसको पकड़ेंगे, कॉलम रिसाइजिंग कर्सर से खींच के लेके आएंगे इसको इधर। अच्छा, ये सीरियल नंबर 2 लाइन में आया, ध्यान रखिए क्लास में दिख जाएगा, है ना, ये सीरियल नंबर 2 लाइन में हम किया, अभी हम डॉक्यूमेंट से हम ये टेबल का एडिटिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट एक एडिट करने के पीछे का रीजन क्या होता है, कौन चीज कैसे आएगा, इसका रीजन क्या होता है, ये भी समझना होता है, कि सीरियल सीरियल ऊपर हो गया, नंबर नीचे हो गया, ज्यादातर लिस्ट में आपको ऐसा दिखता है, ठीक है, ज्यादातर कहीं पे अगर सीरियल नंबर आपको दिखेगा तो ऐसा दिख, क्यों दिखा, कि ये डिसेबिलिटी में 2 लाइन तो हम ले ही रहे हैं, तो इंटरनल दबा के किए 2 लाइन होगा ही, चाहे कितना भी बड़ा इसका हम जगह बना दे, ये 2 लाइन में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम इंटर दबा के हम नीचे आए, तो ये तो कॉलम का रो का जो विड्थ हाइट जो है वो तो ज्यादा है ही, तो थोड़ा सा कम कर दिए, जगह भी साइड से बच जाएगा और यहाँ पे सीरियल नंबर भी लिखा जाएगा, है ना, ये काम हो गया। कैंडिडेट नेम के लिए ज्यादा जगह होता है, फादर्स नेम के लिए कम जगह हो रहा है, इसको हम एडजस्ट कर देंगे, क्यों, चूंकि कैंडिडेट का नाम होगा तो भाई ये भी आदमी का ही नाम है, ये भी आदमी का ही नाम है, तो जगह तो चाहिए ना आदमी के, तो पांचों का एक साथ करना है, पांचों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अब इसको खसकाएंगे, ठीक है, अरे इतना ही, इतना का ही, ठीक है, इक्वल इसमें जैसे पूरा टेबल का एक ही करना है, जैसे मान लेते इतना का हम लोग सेम, अगर हम कॉलम का विड्थ का रखना है, सिलेक्ट कर लिए, टेबल का लेआउट में आ गए, यहाँ से कॉलम का विड्थ है ये, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम इसको 4 सेंटीमीटर कर देते हैं, सबका 4 सेंटीमीटर हो गया, उतना को सिलेक्ट नहीं किए हैं, नीचे वाला थोड़ी ना किए हैं, जितना का सिलेक्ट किए हैं उतना 4 सेंटीमीटर हो गया, आगे आगे की तरफ भाग गया, और ठीक है, ऐसे होता है, इतना को सबको सिलेक्ट किया, फिर से इतना को सिलेक्ट किया, इसका हम कॉलम का विड्थ कितना कर दे रहे हैं, मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर हो गया, ऊपर इसका हम नहीं किए हैं तो वो उधर ही रह गया, ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं, सिलेक्ट करके उसका मैनुअली यहाँ से हम विड्थ सेट करेंगे, हो जाएगा, ठीक है, अब चलो, ये जो भी इस कॉलम में जो भी दिख रहा है सब वो क्या करना है, एक और नीचे पहले लिख ही लेते हैं, इस कॉलम का नंबर देना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब इस दोनों रो का जो भी कंटेंट है एकदम उनको सेंटर में चाहिए, ठीक है, तो लेआउट है, सेंटर कर दिए, इसका जैसा बन गया, सेम इसके जैसा बन गया ना, अब बात है कि इसमें बहुत सारा है, इसमें भी इस पेज में कमी है, अब हमारा काम क्या है कि सब में सीरियल नंबर भी देना, तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे, ये होता है ना कि अलग अलग पैराग्राफ में नंबर लिस्ट लगाना होगा, सब पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए और नंबर लिस्ट लगा दीजिए, यहाँ भी टेबल हमारा वैसे ही काम करेगा, टेबल रो हम सेलेक्ट किए, नंबर लिस्ट लग गया सब में, लेकिन ज्यादा इधर दिख रहा है,
होता है ना कहीं पे भी कुछ भी, अगर मान लेते हैं जैसे कि यहाँ इस जगह से हम टेक्स्ट को लिखना शुरू कर रहे हैं, नंबर लिस्ट लगाते हैं तो थोड़ा सा एक लेवल वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है, तब नंबर लिस्ट लगता है। हम पीछे भी उसको लेके आ सकते हैं, सेलेक्ट किए इसको, इसका इंडेंट हम डिक्रीज कर दें, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एम, ठीक है, डिक्रीज कर दिए, पीछे आ गया ये, हो गया। अब आते हैं आगे हम, नंबर लिस्ट तो हमारा एक ऑटोमेशन हो गया, ये होता है ना कि जो भी आगे हम लिखते जाएंगे नंबर लिस्ट हमारा लगते जाएगा, हो रहा है ये। हाँ हाँ, जैसे टैब में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 18 आदमी का, इसमें 18 पहले से इंसर्टेड है, 18 आदमी का नाम हम लिख लिए, यहाँ तक खत्म हो गया लिस्ट, 19वां आदमी का लिखना होगा, तो हमको ऐसा नहीं करना होगा कि हाँ टेबल लेआउट में गए, यहाँ से इंसर्ट बिलो किए फिर आया, उतना स्टेप नहीं करना है हमको, वैसे तो आ ही जाएगा लेकिन वैसे नहीं करना है। ऐसे आएंगे लास्ट में टैब प्रेस करेंगे, अगला रो इंसर्ट कर देंगे। इस वाला नाम लिखा जाएगा, टैब दबाएंगे तो उसमें नाम भी नीचे आएगा, जैसे नहीं, जैसे मान लेता हूँ इसमें है, ठीक है, इसमें लिखे, नीचे वाला में लिख दे रहा है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, इसमें लिखाया, यहाँ तक हमारा खत्म हुआ। अब हमको टैब यानी कि हमको 21 नंबर चाहिए ना, रो अब खाली चाहिए, लिखा हुआ थोड़ी चाहिए, खाली चाहिए तो खाली आएगा, भरा हुआ आएगा, क्या क्या मतलब, ठीक है, ये नंबर लिस्ट ऑटोमेट किया हुआ है इसलिए नंबर लिस्ट ऑटोमेटिक है, बाकी कुछ ऑटोमेशन नहीं, ठीक है। अच्छा इसको हटा दिए, इसमें क्या ऑटोमेटिक करना है, किसमें बता रहे हैं, क्या टेंशन ले रहा है, अभी खत्म थोड़ी ना हुआ, एक एक लाइन लिखते जाओ, जरूरी नहीं है कि अब 1000 आदमी का 10,000 आदमी का लिस्ट बनाना है, 10,000 पहले रो इंसर्ट कर लिए, कोई जरूरी नहीं, एक पेज में बनाओ, ऑटोमेट कर दो उसको, और उसके बाद में टैब दबाते रहो, इंटर करते रहो, बनाते बनाते रहो, तब देखो पहला पेज में तो हेडिंग आया, ये वाला हेडिंग हमको सब पेज में अभी के लिए नहीं चाहिए, इसको भी हम करेंगे सब में, अभी फिलहाल नहीं चाहिए। अभी हमको फिलहाल हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये वाला जो हेडिंग है सब पेज में रिपीट होना चाहिए, ये इस पेज में है, इस पेज में नहीं है, और सब पेज में रिपीट होना क्यों चाहिए, क्योंकि मान लीजिए 10,000 आदमी का हमको लिस्ट बनाना, इसमें एंट्री करना, अब हर पेज में नहीं रहेगा तब मैं सब जरूरी है कि कोई याद ही रहेगा सब में कौन कॉलम में क्या लिखना है, ठीक है, तो सब पेज में रहेगा, ठीक है, और इसे लिस्ट बनाने के सरकार का पैसा आएगा प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, तो 2 लाइन बेसिए प्रिंट हो जाएगा तो क्या दिक्कत, ठीक है, हो जाएगा, अपना भी रहेगा, फिर भी एक फॉर्मेट होता है ना काम करने का। तो अब देखो टेबल में सबसे पहला जो लाइन होता है, सबसे पहला रो, उसको एक टेबल हेडर मानता है, ठीक है। अब देखो पहला में हम है, टेबल लेआउट में है, रिपीट हेडर रोज, बीच में कैसे आ जाता है, कौन बीच में आ गया, कहाँ कहाँ हम कहीं बहुत, अरे फंसा हुआ है ये, हाँ हो गया, हाँ कौन सा बोल रहे थे, ये वाला, ये वाला ना, ये वाला है, ये वाला ना, हाँ ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है वो, तो जब कोई भी टेक्स्ट कोई कंटेंट जब सिलेक्ट करते हो ना, ठीक है, तो उसकी एडिटिंग के लिए हमारा क्विक लेआउट इनेबल होता है, इसको हम क्विक टूल बार बोलते हैं, हाँ सारा काम होता है, जो तुम होम टैब में पढ़े हो, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ठीक है, हाईलाइट करना, कलर चेंज करना टेक्स्ट का, नंबर लिस्ट लगाना, बॉर्डर लगा देना, फॉन्ट पेंटर करना, ठीक है, रो डिलीट करना, रो कॉलम डिलीट करना, सारा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, ये हमारा क्विक टूल बार रहता है, ठीक है, इसको हम सेटिंग में जाके डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल रखते हैं तो थोड़ा सा हमारा शॉर्ट में काम हो जाता है कि कोई चीज सिलेक्ट की है और इसी में से कुछ काम हो जाने वाला है तो तुरंत ही ऑप्शन आ गया, उधर इधर उधर जाना नहीं पड़ा, ठीक है। अब देखो रिपीट हेडर रोज ऑप्शन दे रहा है ना, क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारा कर्सर अभी इस टेबल के फर्स्ट रो में है, अगर दूसरा रो में होता, ऑप्शन दे रहा है क्या रिपीट हेडर रोज का, नहीं दे रहा। अच्छा पहला में आ जाते हैं,
और रिपीट हेडर रोज को इनेबल कर देते, कर दिए। देखो तो दूसरा पेज में ऑटोमेटिक ये आ गया, आ गया। अच्छा, लेकिन हमको तो एक लाइन चाहिए नहीं, हमको 3 लाइन चाहिए। हम क्या करेंगे, तीनों लाइन सेलेक्ट करेंगे, कर दिए तीनों लाइन। अब सारा का जरूरी नहीं है, रो सेलेक्ट हो गया तो उसमें वो पूरा हमारा सेलेक्ट है, ठीक है। अब हम कर देंगे, रिपीट कर दिए, 3 रो किए, देखो रो हो गया, तीनों रो, अरे हो गया तीनों, बस हो गया। अब यहां से हम काम करते जाएंगे, टैब दबा कर रख रहे हैं, अपना एंट्री हम कर रहे हैं, टैब दबा दबा के नया नया रो आ रहा है, नया पेज आते जाएगा, उसमें हेडर हमारा रिपीट होते जाएगा, नंबर लिस्ट भी ऑटोमेटिक लग रहा है। हाँ? क्योंकि वो हेडर का तो ये हमारे टेबल का पार्ट नहीं है ना, उसको अलग से बताना, बता दे रहे। देखो नया पेज आया, नया पेज आया, इसमें 3 रो पहले से इंसर्ट, मान लेते हैं ऐसा 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 100 पेज 500 पेज इंसर्ट हो गया, आप डिटेल्स लिख लिए, पता चल रहा है कि इसमें ब्लॉक का नाम कौन दिया है। मान लेते हैं, मुसौरी नहीं मरवाल, ठीक है। तो अब मान ले, अगर मैं सोच के जरा देखो, अगर 500 पेज में मैनुअली सारा कुछ लिखे रहते, एक एक में हेडर में जाके 500 पेज का जाकर चेंज करना पड़ता, चेंज करना होता। अभी क्या होगा, दूसरा किसी पेज में तो तुम चेंज कर ही नहीं सकते, जाना होगा सबसे पहले वाले में जाओ, ये मुसारी को कर दो मरो, सब में हो जाएगा, हो गया, सब में हो गया चेंज, कोई कहीं जाने की जरूरत। इसका और ऑटोमेशन का, नंबर लिस्ट ऑटोमेट करने का और क्या फायदा है, अरे इसको टीपे है, आई ब्लॉक के जगह पे दिव्या लिखा, दिव्या मरवा, इंटर का हाँ नाम नॉर्मल जो हम लोग लिखते हैं बस वही करते हैं, वो तो इससे चूंकि वो कनेक्ट लिंक्ड है ना, यहाँ पे अपडेट हुआ, वो सारा हो गया अपडेट, कुछ नहीं करना है, मंत्र नहीं फूकना है, चेंज किया हो गया। देखो यहाँ भी दिव्या, ठीक है, दिव्या नहीं है मतलब ब्लॉक है। हाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इसके ऊपर क्या चल है, इसका कॉपी करना नीचे आ रहा है, ऊपर जाने के लिए सीरियल नंबर से ऊपर ना क्या मतलब हेडिंग हटा है, अब उसको ऊपर ना क्या, यानी नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। हाँ मैं कहते बात है, तो इसको तुम सॉर्ट कर लो ना, लिस्ट बना लो, सॉर्टिंग कर दो, सॉर्टिंग कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, हो गया ना। तुमको नीचे हेडिंग देना है, ऊपर डिटेल्स लिखना, ये कहां से फॉर्म, ये कौन सा फॉर्मेट होता है, ऐसा कहीं देखे हो, कहीं दिखाओ, एग्जांपल हमको भी दिखाओ। नहीं ऐसा हो सकता है पॉसिबल है कि नहीं है, कंप्यूटर जहां मन करे वहां हेडिंग लिखेंगे हम, जहां मन करेगा वहां हेडिंग लिखेंगे, ये थोड़े हम लोग मना किया कि नहीं बीच में मर्ज नहीं कर सकते हो, यहाँ पे स्प्लिट नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं भी हम कर सकते, ठीक है। ये तो टेबल का काम हो गया हमारा। बात है ये जो हमारा कंटेंट है, अभी तक तो कंडीशन यही था ना कि सब पेज में इसको रिपीट नहीं करना है, और टेबल से बाहर है, अब हमको चाहिए कि नहीं सारा पेज में भी रिपीट होना चाहिए, सारा पेज में, तो अब हमको हेडर ही लगाना है लेकिन पेज में, अभी हम हेडर लगाएं किसमें, टेबल में, ठीक है। अब हमको हेडर ही लगाना है लेकिन पेज में लगा, तो सबसे पहला काम करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर ले रहे हैं, हो गया, कंट्रोल एक्स से क्या हुआ, वहां से कट हो गया, क्लिप बोर्ड में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंसर्ट टाइप में जाएंगे, ठीक है, हेडर ऑप्शन है, सेलेक्ट किए, और यहां से हम क्या करेंगे, ब्लैंक वाला, या जो भी दूसरा जो भी जिस भी डिजाइन का आपको करना है इंसर्ट आप कर लीजिए, हम ब्लैंक करते हैं।
इंसर्ट कर दिए हेडर। अभी जो हम कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर दिए, सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल ई कर देना, सेंटर अलाइनमेंट। यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको हम राइट हो गया। यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, बाहर निकल गए हेडर से। अब देखो इस पेज में भी आ गए। 4-5 पेज बाद करना है तो ऐसा नहीं है, हेडर से हम लोग ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि पहला पेज अलग डिजाइन का, ठीक है, यानी कि अगला पहला पेज अलग, बाकी सब सेम, ठीक है। ऐसा फिर ऐसा कर सकते हैं कि ऑड नंबर का अलग, इवन यानी कि 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का सेम डिजाइन होगा और 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का सेम डिजाइन होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं हेडर का फीचर का यूज करके कि 4-5 में नहीं किए, छठा से किए उसके। हाँ, छठा से आपको करना है फिर मैनुअली करना होगा। पेज नंबर तो डाल ही सकते हैं, ये बोल रहा है कि हम अगर हमको हेडर ही रिपीट ही कराना है लेकिन चौथा 4-5 पेज छोड़ के कराना है। अरे बिल्कुल पहले एक आदमी को लगा सिर्फ 100 के बाद ही करना है हमको हेडर, यानी कि ये वाला हेडर इससे पहले नहीं चाहिए। तो फिर या तो नया डॉक्यूमेंट बना लीजिए, ठीक है, ऐसा इसमें नहीं है। या तो पहला पेज अलग बाकी सब सेम, नहीं तो हमारा पहला तीसरा पांचवा यानी कि ऑड नंबर का सेम फॉर्मेटिंग और इवन नंबर जो पेज है उसका सेम फॉर्मेटिंग, यही 3 फीचर है हमारे हेडर और फुटर, ठीक है। तो ऐसा इसमें नहीं कि 4-5 छोड़ के पांचों छठा से हम स्टार्ट करें हेडर लगाना, ऐसा इसमें फीचर नहीं है। चलिए अपना बताएं, हो गया। उसके लिए करना है तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा है तो आप क्या कीजिए कि 5 नंबर पेज से इसको स्टार्ट कीजिए और पहला 1 से 5 तक पेज अब दूसरा डॉक्यूमेंट बना लीजिए बिना हेडर वाला, बाकी बाद में आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। दूसरा इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हेडर होगा ना सारा पेज में होगा। फॉन्ट की यूज क्या बोलते हैं समझ नहीं है। 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर जानते हो? हाँ। नाम संख्या विषम संख्या जानते हो? वो तो जानते हैं लेकिन मतलब उसमें नंबर जैसे मान इसका नंबर 1 रखते हैं, इसका 2 रखते हैं, उसका 3 रखते हैं, उसका 4 तुम्हारा 5, ठीक है, अपना 6, ठीक। चलो अब फॉर्मेटिंग हम कुछ करना है, ठीक है, मान लीजिए कैरेक्टर का कुछ फॉर्मेटिंग करना है, तो क्या होगा अगर ऑड वाला जितना, अभी टर्म ये है, कंडीशन ये है कि जितना भी ऑड नंबर वाला है सबका सेम कैरेक्टर होगा, जितना भी इवन वाला होगा सबका सेम कैरेक्टर, ठीक है। तो ऑड वाला होगा तो जितना भी हमारा 1 1 3 5 7 वाला होगा सबका जो भी डिजाइनिंग होगा जो भी कंटेंट होगा सेम होगा, यानी कि पेज, तो यहाँ पे ऑड इवन क्या काउंट होगा तो पेज नंबर होगा, 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 7 नंबर 9 नंबर 11 13 17, ठीक है, इस तरीके से उसका फॉर्मेटिंग सेम होगा, लेकिन जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो सबका सेम होगा, किसका किसका, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर बनेगा, ठीक है। जैसे देखो तो हम इनेबल करते हैं हेडर फुटर, एक पहला फीचर है हमारा डिफरेंट फर्स्ट पेज, दूसरा फीचर है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, इसको हम इनेबल कर देते हैं। पहला में तो तुमको दिख रहा है ना लिखा हुआ, जो कि ऑड नंबर है, दूसरा नंबर में जाएंगे तो इवन हो जाएगा ना नंबर दूसरा, दिख रहा है क्या इसमें, तीसरा में जाएंगे फिर ऑड हो जाएगा, दिखेगा, यानी कि अब हम दूसरा में अगर कुछ हम लिखेंगे इसमें तो अभी तीसरा में नहीं दिखेगा इसका इफेक्ट, इसका चौथा में दिखेगा, दूसरा में लिखेंगे तो चौथा में दिखेगा, छठा में दिखेगा, 8वां में दिखेगा, 10वां में दिखेगा, ठीक है। ऐसे और डिटेल में जो पढ़ना है वो हेडर फुटर जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। इसको हम अभी अनचेक रखेंगे, अनचेक रखेंगे तो सब में क्या होगा सेम तरीके से